बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैंने जिस तरह से एक लेक्चर से स्टार्ट की थी इस्लामिक स्टडीज़ की, और उसकी मैंने एक तरतीब आपके सामने यूट्यूब चैनल पे नज़र आ रही होगी कि हमारे अरकान इस्लाम, अकायद इस्लाम, उसके बाद सियासता, असूल अरबा, इस्लामिक स्कॉलर्स जो चारों, मैंने उनको पहले सबसे पहले बयान किया, उनके एक प्लेलिस्ट में वीडियोस बनाई। अब उसके बाद जो मेन सबसे वो इस्लामियात का हिस्सा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा MCQs आते हैं और इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के नतीजे में हमें अल्लाह ने इनायत फरमाया। बढ़ते हैं हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में आने वाले सवालात की तरफ। सबसे पहला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी को पैदा हुए। अब मज़रुल हक की किताब है द मीनिंग ऑफ इस्लाम, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि 571 की बजाय अल्लाह के नबी पैदा हुए आमुल फील में, और आमुल फील का साल सब बच्चों को पता है कि 570 है। तो यहाँ पे आके एक डिबेट है, जो हमारी मैट्रिक्स की किताबें हैं, इंटर की किताबें हैं, वहां पे लिखा हुआ है 571 ईस्वी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे तो लिख दिया 571, लेकिन आगे मैंने लिखा आमुल फील। आमुल फील का साल बच्चों है 570। आमुल फील 570 क्यों है? क्योंकि हाथियों के साथ अबरहा नामी शख्स जो था उसने मक्का की सरजमीन पे उस साल हमला किया था। तो ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट था जो मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे कि मैट्रिक के मुताबिक 571, मज़रुल हक के मुताबिक 570, और 570 को आमुल फील कहते हैं जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। आगे दिन कौन था? पीर का दिन था जब नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। दिन के बाद जो अंग्रेजी तारीख है वो है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल की जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। ईसा अलैहिस्सलाम के कितने साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए? पेपर में MCQs आता है 569 सालों के बाद। मक्का की सूकुल लैल गली, ये गली का नाम आता है कि किस गली में पैदा हुए? सूकुल लैल गली में पैदा हुए। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 3000 साल पहले पैदा हुए नबी, बाद पैदा हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 3000 साल पहले पैदा हुए, और हजरत ईसा के 569 सालों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात, नऊज़ुबिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मुताल्लिक आने वाले सवालात हैं। आगे है जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 632 में अल्लाह के नबी ने 12 रबीउल अव्वल को, पीर का ही दिन था जिस दिन वफात पाया। यहाँ पे नोट फरमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये डेट तो लिखी गई है 632 ईस्वी। हिजरत का कौन सा साल था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 हिजरी को वफात पाई, ये सबको पता होना चाहिए। आगे जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक का लक़ब कितने साल की उम्र में मिला? 22 साल की उम्र में। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे। अमीन का लक़ब कितने साल की उम्र में मिला? 35 साल की उम्र में मिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल उम्र मुबारक थी 63 ईयर, जिसमें 53 साल मक्की दौर था, 10 साल मदनी दौर था। ये दाइया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो 4 दाइयां थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अक्सर बच्चों को कहा जाता है कि हलीमा सादिया थी, नहीं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो सोबिया एक लौंडी थी जो अबू लहब की थी। अबू लहब ने सोबिया को आजाद किया। ये पहला तो MCQs कि अबू लहब चचा ने नबी की पैदाइश पे सोबिया लौंडी को आजाद किया। ये सोबिया लौंडी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली दाया कौन थी? वो सोबिया थी। दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी दाया हजरत हलीमा। ये भी क्वेश्चन आता है, बनु साद, बनु हवाजन कबीले की एक शाख था। तो कहीं किताबों पे आपको मिलेगा जी बनु हवाजन कबीले से थी हजरत हलीमा।
तो बिल्कुल दोनों किए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल हजरत हलीमा के पास रहे। हजरत हलीमा का नाम या लकब क्या था? उम्मे कबता, ये इनका लकब था। तीसरी दाया शफा थी, जो खौला, ये हो गई दाया। अब जो दाया के हस्बैंड्स होते हैं, जो खामंद होते हैं, उन्हें बोलते हैं वालिद रजाई। तो रजाई वालिद अल्लाह के नबी के हलीमा के जो शौहर थे वो कौन थे? हारिस इब्न अल उज़्ज़ा, ये नबी के रजाई वालिद हैं। ये पेपर में एमसीक्यूज आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो रजाई भाई नबी के कौन है? पहला अब्दुल्ला, दूसरा रजाई भाई हजरत हमजा, ये नबी के रजाई भाई हैं। ये 2022 के पेपरों में एमसीक्यूज आया हुआ है हजरत हमजा नबी के रजाई भाई हैं। बेनज़र शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई बहन है। ठीक है। नानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाना नानी दादा दादी कौन थी? नाना का वहाब बिन अब्दुल मनाफ। नाना वहाब बिन अब्दुल मनाफ का क्या मतलब है? वालदा आमना के वालिद का क्या नाम हुआ? वहाब बिन अब्दुल मनाफ। तो ये हजरत आमना के वालिद का नाम पूछे तो ये है। नानी उम्मे हबीबा, नानी अगर पूछे या हजरत आमना की वालदा का नाम पूछे तो आपको पता होना चाहिए उम्मे हबीबा। दादा, दादा अब्दुल मुत्तलिब था, वालिद का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला के वालिद का नाम फिर क्या हुआ? अब्दुल मुत्तलिब हुआ। तो आपके वालिद के यानी जो वालिद है उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब और आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। अब्दुल मुत्तलिब को जब खबर किसने, पहले पेपर में एमसीक्यूज, अब अब्दुल मुत्तलिब के बारे में जो एमसीक्यूज आते हैं वो देख लें कि अब्दुल मुत्तलिब उनको जब खबर दी आके, वो कौन थी जो खबर देने वाली थी? वो उम्मे ऐमन थी, जिन्होंने आके अब्दुल मुत्तलिब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर दी। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो है वो होने पर अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम को किधर ले गए? काबातुल्लाह में ले गए। काबातुल्लाह में ले जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश दादा अब्दुल मुत्तलिब ने, आपको पता है कि हज़रत आमना जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र, ये मैंने लिखा है कि 6 वर्ष की हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा जो है वो इंतकाल फरमा गई। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने 2 साल इनकी परवरिश की। 2 साल दादा ने परवरिश की तो इनकी वफात होगी। उसके बाद चचा अब्दुल मुत्तलिब ने की, अब्दुल तालिब चाचा अबू तालिब ने की, वो मैंने आगे लिखा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के बाद दादी का नाम आ गया फातिमा। नबी की दादी का नाम फातिमा और अब्दुल्ला की वालदा का नाम क्या हुआ फिर? फातिमा। ये वो चीजें थी जो बड़ी रिलेटिव अप्रोच से मैं क्लियर करवा रहा हूं। हजरत वालदा, नबी की वालदा का नाम हजरत आमना। 6 साल बाद वफात हो गई। जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उसके 6 साल बाद आपकी रेलत हो गई। हजरत आमना ने पैदाइश से 1 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की जब दुनिया में तशरीफ आवरी होनी थी तो क्या चीजें ख्वाब में बार बार देखती थी? कैसरो किसरा के महल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा को आते थे ख्वाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का जब निकाह हुआ तो उनकी उम्र कितनी थी? 24 साल। जब वफात हुई तो उम्र कितनी थी? 30 साल। यानी 30 साल की उम्र में आमना अभी छोटी थी तो वफात पा गई। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की वफात कब हुई? 578 में, 76 में नहीं। आप देखें ये कैसे मैंने अंदाजा लगाया। अब्दुल मुत्तलिब की वफात है 580 में, 578 में आके इनकी वालदा की वफात हुई। 78 क्योंकि 2 साल दादा ने सिर्फ परवरिश की तो इसका मतलब 78 के बाद 2 साल ही बनते हैं। और 580 क्यों कन्फर्म है हमारे अब्दुल मुत्तलिब की वफात? क्योंकि आमुल हुज़्न इसे कहते हैं। वो आगे आपको आगे ना, आमुल हुज़्न आगे है। वो चचा अबू तालिब जिसमें फौत हुए और हजरत खदीजा फौत हुई उसको आमुल हुज़्न कहते हैं, वो आगे आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लें चीजें। बनी ज़ोहरा, पेपर में एमसीक्यू जाता है नबी की वालदा का कबीला कौन था? वो था बनी ज़ोहरा। अबवा के मकाम पर अल्लाह के नबी की वालदा दफन है, ये भी आता है। और जो अबवा कहाँ पे है वो पूछता है, ये मक्का और मदीना के दरमियान में जगह है अबवा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं वालिद मोहतरम। वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला था। जो बेटे थे अब्दुल मुत्तलिब के, पैदाइश का कोई 545 में, वफात का कोई जब मेरे नबी की उम्र 6 माह पहले, यानी मेरे नबी की तशरीफ आवरी होनी थी तो 6 माह पहले हजरत अब्दुल्ला वफात पा गए। यतीमी का कहा जाता है कि मेरे नबी ने यतीमी का दौर देखा और इसलिए कहा कि यतीम की कफालत करने वाला ऐसे मेरे साथ होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं जन्नत में।
आगे वफात कब हुई? 570 में, आपको पता 24 साल ही उम्र थी जब अब्दुल्ला की वफात हुई, 30 साल उम्र थी जब आमना की वफात हुई। तो ये थी आबाओ अजदाद के मुतालिक एमसीक्यूज। अब आते हैं औलाद नबी। औलाद नबी में 3 बेटे थे, 4 बेटियां थी। अब इनके बारे में जब मैं ये बताऊंगा कौन बेटी किस माँ की थी, किस उम्महातुल मोमिनीन से कौन औलाद थी, ये मैं उम्महातुल मोमिनीन में पढ़ाऊंगा, टॉपिक लंबा हो जाना है। यहाँ पे सिर्फ 3 बेटे थे, इब्राहिम, कासिम, अब्दुल्ला। और कासिम की वजह से आपकी कुनियत अबू अल कासिम थी, और अब्दुल्ला का जो लकब था वो ताहिर और तय्यब था। ये 2 याद रखनी है। वालिदा औलाद में आगे बेटियां कितनी हैं नबी की? 4। कलसूम, ज़ैनब, फातिमा, रुकैया, ये 4 बेटियां होगी। चारों के नाम आने जरूरी हैं। आप जी औलाद के बाद बढ़ते हैं खाला। अल्लाह के नबी की खाला कितनी थी? 6 टोटल खाला अल्लाह के नबी की थी 6। चच्चे जो अबू तालिब हैं उन्होंने परवरिश की दादा अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद। हमजा और अब्बास ये 2 चच्चे थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया नबी के। आगे पहली सफर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सफर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 साल की उम्र में चच्चा अबू तालिब के साथ शाम का किया। पहला सफर कौन सा? तिजारती सफर। कितने साल की उम्र में? ये पेपर में आता है। किसके साथ किया? उमर के साथ किया, अबू तालिब के साथ किया। किधर किया? ये शाम के मुल्क में किया। आगे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम तशरीफ ले गए, वहां इनके चचा के साथ जब थे तो एक शख्स से इनकी मुलाकात हुई जिसका नाम था बुहेरा। ये जो बुहेरा था ये ईसाई मजहब का बहुत बड़ा आलिम था। इसने अबू तालिब को कहा कि इसको जल्दी से घर ले जाए, इसमें नबी की निशानियां हैं। क्यों? क्योंकि बुहेरा असल में जो तुरात और इंजील है उसका बहुत बड़ा आलिम था। पेपर में आता है कि नबी की जो बुहेरा से मुलाकात हुई वो असल में किस मजहब से था? ईसाई। उसका असल नाम क्या था? जरसीस। उसका असल नाम था जरसीस। और बुहेरा राहिब था। एक कौन था? एक राहिब था। आगे जी दूसरा सफर। पहले सफर में ये सारे तजर्बात हो गए। दूसरा सफर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया 24 साल की उम्र में। इस सफर में जो तिजारत का सामान ले गए वो सामान था किसका? खदीजा तुल कुबरा। हजरत खदीजा के सामान के साथ कहाँ गए? शाम में। और उनके साथ इस टाइम वो एक गुलाम जिसका नाम आता है, क्या है बच्चों बताएं आप, क्या है गुलाम का नाम? हजरत अनस बिन मालिक। हजरत अनस बिन मालिक इस सफर के दौरान थे जिन्होंने आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा कि इतने अमीन हैं, खदीजा को आके तारीफें की। और नबी की उम्र फिर अगले साल यानी 25 साल की उम्र में खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा तो निकाह हो गया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब जिंदगी यहाँ से शुरू हो जाएगी अज़वाजी जिंदगी को मैंने थोड़ा सा अलग पोर्शन बना दिया। अब मैं आ जाता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाली जिंदगी। उससे पहले नबी की मौजूदगी में जब बचपन में थे, लड़कपन में थे, तो कुछ वाकयात वो थे वो मैंने यहाँ पे कोट किए। पहला कि जंगे फुजार, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए ये जंगे फुजार 2 इसके हाल है। पहला अच्छा जंगे फुजार क्या थी? ये कुरैश और बनु कुरैश और कैस कबीले के दरमियान एक जंग थी। पेपर में आता है किस किस कबाइल के दरमियान थी। आगे ये जंग कितने साल जारी रही? 4 साल जारी रही। हल्फुल फजूल, ये जंग को खत्म करने के लिए एक मुआहदा हुआ। पहला मुआहदा हुआ जी जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ही नहीं हुए, उसके बाद फिर जंग छिड़ गई। हल्फुल फजूल फिर दूसरा हुआ जब मेरे नबी की उम्र कितनी थी? 20 साल। बाज़ जगहों पे आपको मिलेगा कि हल्फुल फजूल जब हुई उस वक्त नबी की उम्र थी 4 साल। तो मैंने ये यहाँ पे पॉइंट रेज तो कर दिया, लेकिन मैंने जो पढ़ा है वो ये है कि इनकी पैदाइश से पहले हुई है। अगर कोई कहे कि 4 साल जब थे तब हुई है तो भी हो सकता है उसने कहीं से पढ़ा, क्योंकि मैंने भी डिफरेंट नोट्स डिफरेंट एमसीक्यूज वेबसाइट्स पढ़ी हैं, तो ये दोनों चीज़ें वहाँ देखने में मुझे मिली। आगे हल्फुल फजूल जो है ये किसकी काविशों से आया? ये जुबैर इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की कोशिशों से पाया तकमील तक पहुंचा। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली 17 अगस्त 610 को।
बाइसत, बाइसत का लफ्ज बोला जाता है, इसके मानी होते हैं नबुव्वत का अता होना। बाइसत नबवी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको नबुव्वत अता होनी थी, तो उसके 2 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलसल नूर नजर आ रहा था। जब मेरे नबी की उम्र 40 साल हुई और एक दिन, तो उस दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही हुई। जब मैंने कुरान के बारे में मालूमात पढ़ाई है तो उसमें मैंने ये तशरीह कर दी थी, वही क्या चीज़ है, पहली वही क्या है, कितनी आयात थी, पहला कातबे वही क्या होगा, ये जो पहला कातबे वही कौन होगा, ये पहला इस्लाम में जंग में तलवार उठाने वाला कौन होगा, अलम उठाने वाला कौन होगा, वो मैं करवाऊंगा अलग अगली स्लाइड में जाके कि फर्स्ट इन इस्लाम, कि इस्लाम में पहला। ठीक है, तो वो चीज़ें जो इररेलेवेंट नहीं अलग टॉपिक में बनती है वो मैं वहाँ पे करवाऊंगा और यहाँ पे इस तरतीब से रहेंगे। हजरत खदीजा को नबूवत के बारे में सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। खदीजा अपने चचा ज़ाद भाई वर्का बिन नौफल, वर्का बिन नौफल खदीजा का क्या था, चचा ज़ाद भाई, इनके पास लेके गई। वर्का बिन नौफल कौन था, एक ईसाई था। ये पेपर में उसी को जाता है। यहाँ पे फितरतुल वही से क्या मुराद है, फितरतुल वही से मुराद है वही के दरमियान का वक्फा, जब एक वही आए और उसके दूसरे आने तक का जो नज़ूल का टाइम है उसे फितरतुल वही कहते हैं। पहली वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत अलग की 5 आयात आई, कब 610 में, उसके तकरीबन 6 माह बाद, 6 माह का वक्फा, पहली और दूसरी वही के दरमियान वक्फा कितना, 6 माह। 6 माह के वक्फे के बाद दूसरी वही कौन सी नाज़िल हुई, सूरत मुदस्सर की आयात। तीसरी वही आई सूरत दखान, सूरत दखान की तीसरी वही और दूसरी सूरत मुदस्सर की वही के दरमियान का वक्फा था 3 साल। ये पेपर में पूछता है। पहली 3 वही भी पता लग गई, उनके दरमियान वक्फा भी पता लग गया। आगे अब आते हैं नबी की नबूवत के तबलीग का काम शुरू हो गया। जब नबूवत अल्लाह ने अता फरमाई तो अब ज़रूरी था कि उस नबूवत का जो मनसब है उसकी फ़राइज़ की सरअंजाम दही। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 साल तक खुफिया लोगों को दीन की तबलीग की। 3 साल खुफिया तबलीग में कितने लोग मुसलमान हुए, 40 लोग। उन 40 लोगों को तबलीग करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ पे खड़े होके, एक चोटी पे खड़े होके लोगों से कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, दीन की तरफ जब बुलाया तो उस दौरान कौन सी चोटी पे खड़े हुए, उस चोटी का नाम है असफा पहाड़ी। असफा पहाड़ी जो है, इसके ऊपर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे थे तो अबू लहब ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नऊज़ुबिल्लाह, उन्होंने अल्लाह के नबी को बुरा भला कहा और अल्लाह ने फिर कुरान की आयत नाज़िल फरमाई कि अबू लहब तेरे हाथ टूटे। ठीक है, अल्लाह ने फिर अबू लहब जो है उसके साथ अपने नबी की जो हुर्मत है उसका बदला लिया। और इसी तरह आगे अबू जहल जो चचा थे, उनकी बीवी का पेपर में नाम आता है, बीवी का नाम था उम्मे जमील, और अबू जहल नबी के चचा थे और इनका असल नाम क्या है, उमरो बिन हशाम। ये बहुत है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अबू जहल का असल नाम उमरो बिन हशाम। और उम्मे जमील क्या करती थी, मेरे नबी पे कूड़ा फेंका करती थी, ये याद रखना है। उकबा इब्ने मुहीत, ये लफ्ज़ मुहीत वैसे मुहीत जो है ये मईद है, इसने नबी की गर्दन में एक रगा डाली थी, कपड़ा डाल के खींचा था और कोई अपना मार्ज लेना था, नबी से कर्ज लेना था या कोई अपना हिसाब किताब लेना था, तो उसने मेरे नबी की गर्दन में अपनी अबा डाल ली। अबा जब डाली तो नबी की ज़ात को आके अबा छुड़वाई किसने, अबू बकर ने। ये पेपर में सवाल आता है। अबा किसने डाली, ये भी पेपर में सवाल आता है। आगे नबी की ज़िंदगी में 2 हिजरतें हैं मेन। हिजरत हबशा, हिजरत हबशा की तरफ 2 दफ़ा माइग्रेट्स चले गए क्योंकि जब नजाशी जो है वो इस्लाम कबूल कर चुका था। तो पहली हिजरत हबशा पेपर में हमसे पूछा तो उसमें कितने लोग थे, उसमें 12 मर्द थे, 4 औरतें थी। दूसरी हिजरत हबशा में 83 मर्द थे, 18 औरतें थी। और ये 3 माह तक हिजरत जो है वो मुहाजिर बन के हबशा में क़याम किया। कितने माह, 3 माह। हबशा की बात हुई तो हबशा के अंदर जो नजाशी था वो बादशाह था, तो इसके बारे में इसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। कहते हैं कि डबल दुआएं करके
नजाशी जो था ये 7 नबूवत के 7वें साल इस्लाम कबूल इसने किया। और अगली बात कि कुरैश ने जब हिजरत हबशा को करके चले गए मुसलमान, तो कुरैश ने 2 आदमियों के भेजा हबशा के अंदर कि हमारे कुरैशी हमें वापस करें। तो वो कौन थे? अब्दुल्ला इब्ने रबी और उमर बिन आस, ये 2 वो शख्स थे जो हबशा गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जो मुहाजिर हिजरत हबशा करके गए थे उनको वापस लाने के लिए। आगे जी एक वाक़या साथ ही नबवी के अंदर एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, वो था शेब अबी तालिब। शेब का मतलब है घाटी। तो शेब अबी तालिब जो है कब हुई? 7 से 10 नबवी। अंग्रेजी ईस्वी साल में क्या है? 617 से 619। ये दोनों डेटें याद रखनी है। कितने साल के लिए हुई? 3 साल के लिए शेब अबी तालिब हुई। क्या हुआ कि मुआशी मुकातिया कर दिया अहले कुरैश, जो शेब अबी तालिब के मतलब अंदर लोग महसूल कर दिए। अब जब ये महसूल हुए तो इनकी हालत के खिलाफ तर्स किसको आया? आवाज़ किसने शेब अबी तालिब के खिलाफ उठाई? तो वो थे ज़हीर इब्ने। अगली जो स्लाइड है उसमें मैं पढ़ूंगा हमारे नबी की नबूवत के बाद हिजरत का मौका था। नबूवत तकरीबन थोड़ा सा मेरा नबूवत की कुछ चीज़ें रहती हैं वो करवाऊंगा जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। तो वफ़ात भी हैं उसमें, हज़रत आयशा की, हज़रत खदीजा की, उसके अलावा हमारे जो दूसरा चचा अबू तालिब की। तो ये सारे इवेंट्स मैं देखूंगा। नबूवत के कुछ रहते हैं तकरीबन इतने, उससे आगे इतने को होंगे नबवी हिजरी के साथ ही अल्लाह के नबी की वफ़ात हो गई, रहलत फरमा गए। तो ये होगा मेरे नबी की ज़ात पे मेरा लेक्चर। तो जुड़े रहे।